देखिए, एक होता है मीठा पान और एक होता है सादा खुशबू पान। इस मैच में मिठास बहुत ही कम थी, ना होने के बराबर। वन साइडेड अफेयर था। कलंदर्स ने साथ नहीं लगने दिया नई टीम को, हैदराबाद किंग्समैन को। और बुझे बुझा सा एक मुकाबला हुआ और पहले से ही पता चल गया था कि ये आज का दिन एक कठिन होने वाला है नई टीम के लिए। खैर, न्यू एंट्रेंट वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन, तो गैप तो था ही था, इसलिए कि नई टीम जो है ना, वो थोड़े से सर्कमस्पेक्ट होते हैं। वो अपने आप को जांचने की कोशिश करते हैं, वो नया टैलेंट देख रहे हैं। नया टैलेंट क्या इस पाए का है कि वो लड़ सके। 5 इनके प्लेयर्स अंडर 23 के हैं, सो फोकस है यूथ के ऊपर, और यूथ वक्त लेगा थोड़ा सा ब्लॉसम करने के लिए। फिर मास सदाकत इनके पास आज अवेलेबल नहीं थी, उससे भी इनको चोट लगी है। साइम अयूब इतनी ज्यादा उनको बोली लगी है, उनको थोड़ा सा ये जो 15-17 के जो चुंगल से ना बाहर निकलना है। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और पूरे 20 ओवर्स खेलना है। ये नहीं कि उनके 9 करोड़ की बोली लग गई है, बट वैसे भी उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर न बन के रह जाएं। उनमें इतनी पोटेंशियल है कि आगे चल के वो ये मैच जिता सकते हैं ऑन हिज ओन। बट क्या है कि वो एक्सप्लोसिवनेस जो है ना, वो कोई 2-3 ओवर्स की नहीं चाहिए एक ऐसी टीम को जो कि पहली दफा खेल रही है। बहुत ज्यादा भरोसा करके इनको लेके आए हैं और इनको अब डिलीवर करना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। वैसे ही बैटिंग जो है आपने देखा कि बहुत कमजोर थी, और चौके छक्के लगाने वाले ज्यादा बल्लेबाज भी नहीं है। वो मास सदाकत अनफिट हो गए, जिसकी वजह से वो मोमेंटम, एक जो चार्ज मिलना था जब आप 200 का टारगेट चेस कर रहे हो, तो वो मिला भी नहीं। इन एरियाज में काम करना है। फिर सिकंदर रजा का, जब वो 0 पे थे, कैच छोड़ दिया उन्होंने, एक लाजवाब कैमियो खेल दिया, 25-27 रन कर दिए 8-10 बॉलों में, जिससे कि एकदम से फिर जो स्कोर लग रहा था कि शायद 170 तक ही रहेगा, वो 199 तक पहुंच गया। तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर हैदराबाद को बहुत काम करना है। आसान नहीं है क्योंकि एक बड़ी टीम से खेल रहे थे, और आपने देख लिया कि बहुत फर्क था दोनों की। जो एक टैलेंट ले लें या एक एक्सपीरियंस ले लें या जो एक्सिक्यूशन ले लें। एक्सिक्यूशन की जब बात होती है तो मोहम्मद अली जो कि फास्ट बॉलर हैं हैदराबाद के, उनका आज बिल्कुल ही ऑफ डे था। इसलिए कि अगर वो 40 रन दे देंगे 3 के या 4 ओवर्स में, तो 3 ओवर्स में इनफैक्ट, तो फिर आप किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्योंकि बॉलिंग वैसे ही थिन है, बैटिंग भी थोड़ी सी थिन है, इसलिए कि हमें पावर हिटिंग दिखी नहीं है। और जब स्कोर 11 या रिक्वायर्ड रेट 11 से ऊपर पहुंचा, तो उस वक्त बड़ी शॉट्स की जरूरत थी जो कि दिखने में नहीं आई। इनफैक्ट विकेट्स लूज करते रहे, जिससे कि पार्टनरशिप्स ही नहीं लगी। जब 200 का स्कोर है, पार्टनरशिप्स नहीं लगेंगी, चौके छक्के नहीं लगेंगे, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेगा एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत सकते थे। मानस लबुशेन, ज्यूरी अभी भी आउट है, जिसको कहते हैं कि क्या वो T20 के प्लेयर हैं या नहीं है। बहुत बड़ा एक डिसीजन है उनको कप्तान बनाना, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं ना, डोमेस्टिक प्लेयर्स, उनको ये आपको एक तरह से देना है ये एक रुतबा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो क्या है कि उससे वो सीखेंगे भी, पाकिस्तान को फ्यूचर के कोई लीडर्स भी मिलेंगे, उनकी अपनी भी गेम बेहतर होगी। बट मानस लबुशेन का एडवांटेज ये है कि एक न्यूट्रल है, बैगेज नहीं है, ऑस्ट्रेलियन एक डिटर्मिनेशन, ग्रिट है। मगर क्या है कि उनको खुद भी तो संभलना है ना। सिर्फ एक इंटरनेशनल T20 का मैच वो खेले हुए हैं, नाम बहुत बड़ा है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, आई एम श्योर कि वो एक्सपीरियंस डगआउट में लेके आएंगे। बट स्टिल अर्ली डेज है। बट इन एन आइडियल सिनेरियो आई थिंक कोशिश यही करनी चाहिए फ्रेंचाइजीज को कि पाकिस्तानियों को आप ये लीडरशिप का एक जो पेडेस्टल है, ये इनके हवाले करें। लाहौर कलंदर्स ने एक सीमलेस विक्ट्री, एक बहुत बड़ी विक्ट्री है उनकी, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फिर से चैंपियन बन जाएंगे। क्योंकि देखें, मेरी किताब में जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है वो मार नहीं खाएगी, खासतौर पे इन बैटिंग सर्फिसेज के ऊपर। ये लाजवाब बैटिंग सर्फिस थी यहाँ लाहौर पे। सो इनके पास कौन कौन है? इनके पास हारिस है, शाहीन खुद हैं, फिर उसके बाद मुस्तफिजुर के आने से ना बहुत फर्क पड़ेगा। 8 साल के बाद वो खेल रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए दोबारा, और PSL में दोबारा आए हैं। उनका चेंज ऑफ पेस है, पेस ऑन है, कंट्रोल देते हैं कप्तान को, हर फेज में आके बॉल कर सकते हैं। इनको आप एज एन एग्रेसर यूज कर सकते हैं, एज ए डिफेंसिव बॉलर यूज कर सकते हैं, और इनका टेम्परमेंट रॉक सॉलिड है। मैं तो चाहता हूं कि इनसे, जो हमारे यंग फास्ट बॉलर्स हैं, इनसे सीखें कि टेम्परमेंट और गेम अवेयरनेस क्या होती है। कई यंगस्टर्स जो है ना, वो गेम अवेयरनेस में, कई दफा हम बात कर चुके हैं, वो बहुत पीछे हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि एक तो ऑन द जॉब कभी आप सीखते हैं या कभी नहीं भी सीखते हैं, और कईयों को बहुत लंबा टाइम लगता है, कईयों को नहीं। बट इसके लिए जो आपके एनवायरनमेंट है ना, वो ठीक ठाक होनी चाहिए, जिसमें आपको एक कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हो। आप गलती करें, उस गलती को मत दोहराएं, इसलिए कि आपसे बात हो गई है, फिर अगली
देखिए क्रिकेट में हर दफा आप गलती करते हैं, मगर क्रंच मोमेंट्स पे आपकी गलतियां एक्सपोज हो जाती हैं और आपको जल्दी सीखना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो टैलेंट की डेवलपमेंट है ना वो जल्दी नहीं हो रही कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये मुस्तफिजुर जो है ना वो एक ग्रेट एक साउंडिंग बोर्ड साबित हो सकते हैं हमारे यंग फास्ट बॉलर्स के लिए। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि जितने भी कंट्री के फास्ट बॉलर्स हैं, खासतौर पे जो T20 खेलते हैं, वो इनसे बैठ के जो है ना एक अच्छी एक फास्ट बॉलिंग के ऊपर टॉक करें और अलग से एक सेशन करें। आई थिंक बहुत जरूरी है कि इनसे सीखा जाए, क्योंकि ये हर पिच पे हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट, ये नहीं है कि माठी टीमों के अगेंस्ट ये बॉलिंग अच्छी करते हैं, हर टॉप टीम के खिलाफ ये शानदार बॉलिंग करते हैं। इनके पास IPL का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ भी खेलेंगे और इसी वजह से जो कलंदर्स की टीम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि बॉलिंग इनकी स्ट्रांग है। हारिस रऊफ का अच्छा दिन था, शाहीन का अच्छा दिन था, बल्ले के साथ 2 बॉलों में 2 छक्के मार के एक अवार्ड जीत गया वो इलेक्ट्रिक बल्लेबाज का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के ऊपर। फिर फखर और नईम एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी है, फखर ने 50 किया, बहुत अकलमंदी से खेले, शुरू में 2-1 ओवर्स गेंद हिला था, ये आउट नहीं हुए और 50 रन इनके बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि फ्लो, रिदम, वाइब जो मर्जी कह लें वो इन्होंने दलवाई है। और फिर एंड में सिकंदर रजा बॉलिंग में भी शानदार, बैटिंग में भी शानदार, उनका जो 0 पे कैच ड्रॉप हुआ वही ले बैठा, इसलिए कि एक वक्त लग रहा था शायद 170 स्कोर करेगी या इसके लगभग, बट 199 बहुत स्कोर होता है एक यंग टीम के लिए। बट हैदराबाद किंग्समैन चिन अप, घबराने की जरूरत नहीं, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें।